एडिटर जी का काफिला कानपुर पहुंच पड़ा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि महिला की सुरक्षा। हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए। मैं फसल उगाता हूँ, मैं पानी लगाता हूँ, मैं खाद डालता हूँ, मैं किसान की बात करता हूँ। इनकी बहन को सुरक्षा मिले, इनको सुरक्षा मिले, हमें 2 रोटी कम मिले लेकिन सुरक्षा अच्छी मिले। स्किल्ड लोग हैं, उनको आज भी नौकरी मिल रही है और कल भी मिलती थी। मुद्दे तो बहुत है। अभी देखिए कोई सरकार अभी तक कोई छात्रों के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया है। छात्रों के लिए, खासकर युवाओं के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एडिटर जी का काफिला अब कानपुर पहुंच पड़ा है। अब कानपुर वो जगह है जो कि भारत में एक जमाने में बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता रहा है, बहुत बड़ा रोजगार का जनक माना जाता रहा है, बहुत बड़ा एक ऐसा हब माना जाता रहा है जो उत्तर भारत का सबसे अधिक रेवेन्यू देता था। आज ये हिसाब छिन करके नोएडा के पास पहुंच पड़ा है और यूपी का बहुत बड़ा रेवेन्यू जो अब नोएडा के पास जाता है। अब इस रेवेन्यू के खेल का और इस तरीके से रोजगार के खेल का सीधा असर पड़ता है छात्रों पर, जो कि आने वाले नौकरी लेने वाले वही हैं। और हम मौजूद इस समय कानपुर यूनिवर्सिटी के एक चाय के स्टॉल के बाहर। वैसे तो बदनाम चाय बता रहे हैं, यहाँ बहुत मशहूर है, लेकिन हम फिलहाल बदनाम चाय वाले के पास नहीं हैं और हम दूसरे चाय के पास हैं। तो कानपुर विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों से बात करते हैं। आप बताइए कि बतौर छात्र सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि महिला की सुरक्षा जो योगी सरकार में मिली है, वो जो है सपा की सरकार में नहीं। सपा की सरकार में जो है क्राइम रेट चरम सीमा पे था और योगी सरकार में महिला सुरक्षा, मैं अपनी बहन बेटी और मतलब माँ की जो है सुरक्षा और आपकी भी जो बहन बेटी है उनकी सुरक्षा जो है बहुत ही अच्छे लेवल पे बढ़ाई है योगी सरकार ने। तो यार ये महिला सुरक्षा बढ़ी लेकिन लड़कियां ही नहीं कुछ बोल रही हैं। ऐसी सुरक्षा किस काम की? देखिए लोग ही नहीं बोल पा रही, इनको डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है आप लोगों को? बताइए बताइए। यूएपीए का डर होगा ना। यूएपीए का डर क्यों भाई? हो सकता है उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल देंगे कि हमारी सुरक्षा नहीं है, तो उनके घर पे भी छापे पड़ सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं है सुरक्षा? हाँ हाँ, आपको लगता है? अपने शहर में करते हैं, कानपुर में नहीं करते। क्या चीज नहीं? सुरक्षित अपने आप को सुरक्षित महसूस। आप कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ से हैं। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में आप सुरक्षित महसूस करती हैं, कानपुर में नहीं करती? क्यों? बस बहुत सुना है यहाँ के बारे में कि यहाँ सेफ नहीं है। यहाँ सेफ नहीं है और इससे बाहर नहीं निकलते। नहीं, रात में मैं 7:30 बजे के बाद निकलती नहीं हूँ। ये बड़ा मुद्दा 2 चीज़ है, एक रोजगार, दूसरी सुरक्षा। हमारी माताओं बहनों। आपके लिए? मेरे लिए भी यही रहेगा, रोजगार सुरक्षा। तो ये बताओ सुरक्षा घटी है या बढ़ी है? इस सरकार में सुरक्षा घटी है। घटी है और रोजगार बढ़ा है कि घटा है? रोजगार घटा है। रोजगार भी घटा है। सबसे ज्यादा रोजगार इस सरकार में घटा है। आपको भी ये लगता है? आपको भी ये लगता है? चलो क्यों? जैसे अमित शाह ने कहा कि 12 बजे आप जेवर पहन के जाइए। अमित शाह एक बार खुद 12 बजे रोड पे निकलने अकेले बिना सिक्योरिटी गार्ड के। उन्होंने दूसरों के लिए बोला जेवर पहन के जाइए, कुछ नहीं होगा आपके साथ। सही बोला, ठीक है। वो खुद कभी विदाउट सिक्योरिटी गार्ड 12 बजे रात में टहल के दिखा दे हमें। उठा लेंगे, उनको भी उठा लेंगे आप कह रहे हैं? नहीं, हम नहीं उठाएंगे, हम नहीं उठाएंगे। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ गया आपकी बातों को। भाई इनका कहना है कि भारत के गृह मंत्री भी सुरक्षित नहीं है अगर रात को 12 बजे वो जेवर पहन के निकलते हैं तो, या बिना जेवर के निकलते हैं। जेवर पहन के नहीं, मतलब कि ऐसे ही निकल जाए। ऐसे भी निकल जाएंगे तो सुरक्षित नहीं आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेवर पहन के रात को 12 बजे भी कोई निकल सकता है यूपी में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आंकड़े उठा के देखे जाए तो बिल्कुल भी नहीं। ज्यादा हमें, हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए तो हम अखिलेश को पसंद करेंगे, ना कि मंदिर को। मंदिर चाहिए हमारे पिताजी को, मंदिर चाहिए हमारे पिताजी को, पूजा उन्हें करनी है, हमें भी नौकरी करनी है क्योंकि हमें कमाना है। तो हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें जॉब चाहिए, तो हमें सपा चाहिए। आपको सपा चाहिए? सपा जॉब दे देगी? कुछ तो उम्मीदें हैं, उसने पिछली सरकार में भी दी थी, इसमें तो उतनी नहीं आई हैं। इसके बाद इसका भी कारण है मेरे पास। तुम्हें जॉब चाहिए कि सुरक्षा चाहिए? अपनी बहन की सुरक्षा चाहिए कि जॉब? नहीं मतलब तो एक मिनट, दोनों नहीं हो सकता क्या? बहन की सुरक्षा चाहिए कि जॉब? एक मिनट मुझसे सम्मान, एक सम्मान के साथ। अरे एक सेकंड, अरे शांत गदाधारी भीम, शांत। एक एक करके ये बताओ भाई कि दोनों चीजें एक साथ क्यों नहीं हो सकती? देखिए दोनों चीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हम भी चाहते हैं कि अखिलेश आज हमें नौकरी मिल सकती है, लेकिन हम पहले ये चाहते हैं कि पहले लड़कियों को सुरक्षा मिल जाए। जो आपने कहा आप चाहते हैं अखिलेश आ जाए तो नौकरी मिल जाएगी। हाँ, हमें ऐसा मिलेगी क्यों? ना, ऐसा भरोसा क्यों आपको?
क्योंकि अखिलेश आते हैं तो मतलब वैकेंसी ज़्यादा निकलती है। ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा क्यों तो इतना नहीं, मतलब पॉलिटिकल इतना नहीं पता, लेकिन वैकेंसी ज़्यादा आती है। लेकिन सुरक्षा की बात है तो बीजेपी में जो सुरक्षा ये अखिलेश यादव नहीं दे सकते हैं। जो तुम लोग कह रहे हो महिला सुरक्षा, तो महिला सुरक्षा के नाम पे उन्नाव को क्यों बोल रहे हो, हाथरस को क्यों बोल रहे हो? ऑन पेपर रिकॉर्ड की बात ना करो। एक मिनट। उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर शायद जेल में है, उसके बावजूद उसके ऊपर हमला हो रहा है। जेल में है वो, जेल में है। ये तो शासन व्यवस्था की गलती है, ये तो शासन व्यवस्था की गलती है, ये तो पुलिस की गलती है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, उतनी देर से इतिहास और महात्मा गांधी वो सब बातें कर रहे हैं, जो प्रेजेंट की समस्या उन पे आप बात क्यों नहीं कर रहे? ये सही है, रोजगार हाथरस का केस लड़ा, सीमा सब्जी कुशवाहा ने, उनको सुरक्षा क्यों नहीं कि आपको जॉब चाहिए। दूसरी बात है कि बेरोजगारी का आंकड़ा, और फिर तीसरी बात इन्होंने उठा दी कि भाई बहुत सारी भर्ती नहीं हुई है। सरकार का विरोध अलग चीज है और राष्ट्र का विरोध अलग चीज है। ये पार्टी पूर्ण रूप से राष्ट्र का विरोध कौन कर रहा है? विरोध करना राष्ट्र का विरोध नहीं है, हमें सिर्फ सपा चाहिए। एक मिनट, राष्ट्र का विरोध कौन कर रहा है? राष्ट्र का मुद्दा जान लेते हैं। राष्ट्र का विरोध ये जो विपक्ष में बैठे हुए हैं माननीय श्री राहुल गांधी जी, कैसे किया उन्होंने राष्ट्र का विरोध? उन्होंने सबसे बड़ी टिप्पणी उन्होंने कि हिंदुत्ववादी पीछे से हमला करता है। उन्होंने अपने मतलब कि अपने पूरे न्यूज़ चैनलों में दिखाया गया कि हिंदुत्ववादी पीछे से हमला। बिल्कुल, तो किस न्यूज़, कौन सी मैं न्यूज़? नहीं मानता धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। अच्छा, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और जनजातियों का ईसाईकरण, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। भारत की आज़ादी के समय क्या मुसलमानों ने कुर्बानी नहीं दी थी कि उन्होंने सहयोग नहीं और किया उसी एक मुसलमान के कारण देश का विभाजन हुआ था, एक मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना के कारण। सर पहली बात, हिंदू मुस्लिम से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अभी हम युवा हैं, हमें नौकरी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष। अभी हमें नौकरी चाहिए, अभी हमें धर्म से मतलब ही नहीं है। पहले तो हमें जॉब होनी चाहिए ना। मैं ये कहना चाह रहा था, जो पुरानी बात हुई वो तो हो गई, जो हमें आगे करना है। अरे आज का तो सही कर ले अपने आप को, आज का तो सही करे अपने आप को। कल के चक्कर अब यहाँ सब कोई बात करता है, किसान की बात कोई क्यों नहीं करता है? सही है। मैं किसान के बेटो, मैं किसान की बात करता हूँ, मैं फसल उगाता हूँ, मैं पानी लगाता हूँ, मैं खाद डालता हूँ, मैं किसान की बात करता हूँ। मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया है यहाँ पे, मेरे बाप ने मुझे यहाँ भेजा पढ़ने के लिए। आप इन्होंने ऐसा क्यों पूछा कि तुम काले कोटे पहने खड़े हो? गलत बात है, वो पहन सकता है, ये गलत बात है। अरे यार, तो क्या उसके बाद किसान नहीं होंगे क्या? क्या चौथी चरती के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो किसान नहीं थे क्या? किसान नहीं था। क्या वो राजनीतिक किसान नहीं है क्या? एक सेकंड, ये इनकी बात का कुछ जवाब देना चाहते, सुन लेते हैं। सारी बात आपने मुझे बोली, तो टहनी उनका बेटा भी जेल में है। क्या ये सपा सरकार, जो मैं ये नहीं पूछता सपा किसी सरकार में, अच्छा, आप इधर उससे खुश बताओ। नहीं है? अब उससे खुश है कि नहीं? मैं इनसे पूछा, आप खुश हैं कि नहीं? उनका बेटा जेल में है, उनका बेटा जेल में किसकी वजह से जेल में? योगी की वजह से है। क्या मंत्री जी का इस्तीफा हो रहा है? इस्तीफा हो चला, हम आपसे ये पूछना, आप खुश हैं कि नहीं? आप खुश हैं कि नहीं? ऐसे तो अखिलेश के चक्कर में भी कई जेल में, तो उसमें हम भी खुश हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, मंत्री आपका भाई, जैसे आपने बोला, सुनिए, जैसे उन्होंने बोला कि योगी है, सरकार है, जेल में गए, हम खुश हैं, चलो खुश हैं। ऐसे अखिलेश की सरकार में भी तो कई जेल में गए थे, क्या उनमें जेल में नहीं गए थे क्या? जेल में तो उसमें भी गए थे, उसमें भी कानून लाए गए थे, उसमें भी लड़कियों की सुरक्षा उसमें नहीं थी। बस ये होता है, कुछ में कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है। किसान को क्या किया उन्होंने, क्या किया? लाठियाँ चलाई हैं, पानियाँ फेंकी हैं, यही किया है ना किसान के साथ उन्होंने। और तीनों का कानून अगर सही थे तो क्यों वापस कर लिए? तीनों कानून सही थे क्यों वापस कर लिए? सर अगर सर अगर ये किसान के बिल सही होते या जो गलत होते तो ये वापस क्यों गिराया इन्होंने? अगर इन्हें किसानों भी नहीं, एक साल लाठियाँ क्यों चली? किसान इतने मरे क्यों मरे? योगी कुछ नहीं किया, बहस ही समाप्त करते हैं। चलिए, काफी गर्मा गर्मी के बाद वो राउंड कट कर दिया, राउंड 2 शुरू कर रहे हैं। राउंड 2 में एक नियम पहले मैं सबको बता देता हूं भाई। आप सब छात्र हैं, अच्छे खासे कानपुर विश्वविद्यालय के छात्र हैं और छात्र छात्राएं हैं, तो आप सब लोग एक एक करके बात करें तभी बात हो पाएगी, वरना बात अधूरी हो जाती है और टूट जाती है। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रोहित यादव है। यार मैं भी रोहित हूँ, लेकिन यहाँ लोग मुझे प्रधान के नाम से जानते हैं। बताइए आपको क्या लगता है कि छात्रों के तौर पर कौन सा मुद्दा इम्पोर्टेंट होना चाहिए और किस मुद्दे पर आपको लगता है मतदान होगा छात्रों के दिमाग में जब वोट डालें? मुद्दे तो बहुत है। अभी देखिए, कोई सरकार अभी तक कोई छात्रों के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया है। ये लैपटॉप, अभी योगी जी ने कहा कि लैपटॉप दे देंगे, लैपटॉप से क्या होगा?
पहले अखिलेश जी ने भी लैपटॉप बांटा, उन्होंने बांटा, फिर उनका देखा इन्होंने बांटना शुरू कर दिया। इससे कुछ तो होगा नहीं। अभी बीच में कोई कॉलेज होगा, अभी देखिए अभी आजमगढ़ में कॉलेज, कई सौ कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने, बंद पड़े हैं। उसको चालू तो करवाइए आप लोग। जगह जगह मंदिर बना रहे, मंदिर बनाने से क्या होगा? मंदिर बनाने से भिखारी बढ़ेंगे, और कॉलेज स्कूल बनवाएंगे तो आप बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे अच्छी जगह पोस्ट होंगे। लेकिन ये चीज़ तो हो नहीं रहा है। बहुत से नाम हो रहा है कि ये कॉलेज बन रही है, इतना उद्घाटन कर दिए, इतना ये कर दिए, कहीं कुछ बना अभी तक? कहीं नहीं बना। मेट्रो आपके सामने जी। मेट्रो से कोई मतलब नहीं। मेट्रो में आप पढ़ने आए, मेट्रो में बैठने नहीं आए हैं। अभी देखिए हाल में पेपर हुआ था, टेट का हुआ था, पेपर लीक हो गया। लीक हुआ कि नहीं हुआ? ये लीक कौन कराया था? ये लीक सरकारें कराती हैं। बीच में अभी एक दिन पहले आधे बच्चे पेपर में बैठ चुके हैं, उसके बाद तुरंत आता है कि पेपर लीक हो चुका है। क्या है ये? किस पे आप सवाल उठाएंगे? सिस्टम पे सवाल उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? पेपर लीक तो प्रशासन की गलती है, इस पे मैं सरकार पे टिप्पणी नहीं करूंगा। प्रशासन व्यवस्था नहीं ठीक है, इसे प्रशासन व्यवस्था पे एक प्रश्न चिन्ह है ये। और दूसरी बात ये, उन्होंने सुरक्षा की बात की, तो अटल जी की एक लाइन है, अटल जी की लाइन है, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी पर ये राष्ट्र सुरक्षित रहना चाहिए। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा। बेरोजगारी बढ़ी है घटी है आपके हिसाब से? बेरोजगारी बढ़ी है। तो जब आप मतदान करने जाएंगे तो इस बात को दिमाग में रखेंगे कि बेरोजगारी बढ़ी है। तो कौन लगता है कि बेरोजगारी घटा सकेगा? माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन आपने रोजगार का मुद्दा बताया, तो पिछले 4 साल से योगी जी की सरकार थी ना, इसलिए पूछा। आपने कहा कि बेरोजगारी बढ़ी है। मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूँ। इससे मतलब बेरोजगारी तो मतलब उस लेवल में तो घटी नहीं है, लेकिन हल्का सा घटी है, क्योंकि उसमें स्किल्ड लेबरों को मतलब जॉब नहीं मिला है। इसमें जो भी मतलब ये कार्य हुए हैं वो अनस्किल्ड लोगों को इसमें मिला हुआ है। 4 साल में ये काम नहीं हुआ आप कह रहे हैं? 4 साल में काम हुए हैं, रोजगार मिले हैं, लेकिन मतलब कि वो अनस्किल्ड मतलब लोगों को ज़्यादा मिले हैं। इसके और मैं क्योंकि एक स्किल्ड कोर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि स्किल्ड लोगों के लिए भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जाए। तो वो बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से कौन? ये बढ़ा सकते हैं ऑब्वियसली जो मौजूदा सरकार। मैं चाहता हूँ कि अगले टेन्योर भी उनको मिले। आप तो असंतुष्ट भी है ना उनकी बात से कि 4 साल से नहीं पढ़ा? तो कुछ लोगों का तो फायदा हुआ, उसमें गरीबों का तो फायदा हुआ। अगर मंदिर का निर्माण हुआ तो उसमें गरीबों का फायदा हुआ, उनको 2 रोटी मिली। तो एक छात्र होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं समाज के बारे में भी सोचूं, अपने व्यक्तिगत मामले पर ना सोचूं। तो फिर ये कह रहे हैं कि भी नौकरी तो मिल रही है स्किल्ड को? किसको मिली है? कितने स्किल घूम रहे हैं? अभी मैं आपको दिखाया कितने स्किल चाय सुट्टा बार क्यों खोल रहे हैं, कितने स्किल समोसे की दुकान क्यों खोल रहे हैं, फिंगर लगा रहे हैं। अगर नौकरी मिल रही होती है तो मोदी जी क्यों बनेगा पकौड़ा? ये 59,000 शिक्षक भर्ती क्यों नहीं की गई है? 59,000 जो शिक्षक हैं, जो काबिल है, पेपर जिन्होंने निकाल लिया है, वो क्यों घूम रहे हैं? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। आज की डेट में इंजीनियरिंग करा हुआ बच्चा या फिर कुछ भी कोर्स करके बच्चा को अगर निकल रहा है तो उसको संविदा पे नौकरी मिल रही है। वहीं पे जो दूसरा आदमी काम कर रहा है उसको ज़्यादा सैलरी पा रहा है, उससे कम पढ़ा लिखा है, लेकिन वो उस पर आदेश कर रहा है। सेम काम का सेम वेतन होना चाहिए, ना कि संविदा पे नौकरी होनी चाहिए। तो मेरा तो यही रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो नोटा का प्रयोग करूंगा। अच्छा, मैं नोटा का प्रयोग करूंगा, बागी बनूंगा मैं। मतलब आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आ रहा? मुझे सरकार पे भरोसा नहीं। किसी उम्मीदवार पे भरोसा नहीं? उम्मीदवार से देखिए 5 साल पहले आपके पास आएंगे, आपके पैर छुएंगे, आपको अपना भाई मानेंगे, सब कुछ मनाएंगे। फिर उसके बाद चुनाव जीत जाते हैं, तब वोटर जाता है, विधायक जी, सांसद जी, हमारी बात सुन लीजिए, उनके पास समय नहीं। तो नोटा देने से तो ये हो जाएगा ना कि आप किसी भी पार्टी के साथ जाना नहीं चाहते हैं, तो फिर उससे आपकी समस्या सुलझेगी कैसे? देखिए, भारत सरकार ने हमको चुनाव आयोग ने अधिकार दिया है, हमें कोई भी सरकार पसंद नहीं होगी तो अब नोटा का प्रयोग करिए। जब पूरे भारत से नोटा की गिनती होगी तो उससे एक अलग प्रभाव पड़ेगा। अगर एक विधानसभा का नोटा का अगर एक नोटा निकल जाता विधानसभा, पूरा देश हिल जाएगा उससे। पर ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि सब अपने अपनी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और नोटा का जिस दिन एक विधानसभा नोटा निकल जाएगी उस दिन आप देख लीजिएगा परिवर्तन। तो भाई देखिए, फाइनल कंक्लूजन ये है कि इस रो में इनको छोड़ करके बाकी सब बीजेपी और योगी जी के समर्थक हैं, और इस तरफ जो ज़्यादातर है वो नहीं, गलत है, योगी समर्थक नहीं है। तो एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है इस चुनाव के नतीजे एक एक करके मैं सबके पास आऊँगा, कितनी सीटें लगता है कि बीजेपी को आ जाएंगी इस बार? 403 है,
एक अंदाजा क्या लगता है? जैसे 313 312 सीटें जीती थी बीजेपी ने, गठबंधन ने। इस बार ऐसा नहीं होगा। कितना हो सकता है? इस बार सपा सरकार आएगी और कम से कम 250 प्लस सीटों से आएगी। सपा को 250 प्लस सीटें मिल सकती हैं। 300 सीट देंगे, 4 छोड़ देना बीजेपी वालों के लिए। भाई विपक्ष में रहेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, 403 सीटें हैं 403 है, 250 प्लस यूपी में 400 सीट सपा निकालेगी, 3 सीट में बीजेपी। अच्छा, देखिए कुछ मुद्दों पे जनता जो है नाराज है, ठीक है, तो सीटें तो कम होगी लेकिन सरकार तो आएगी योगी आदित्यनाथ जी की, वो भी पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत का कितनी कम हो सकती थी? पूर्ण बहुमत में पिछली बार 312 सीटें जीती थी बीजेपी गठबंधन ने, इस बार बीजेपी गठबंधन कितना जीत सकता है? 280 से 300 के बीच। 280 10-20 सीटें आप कह रहे हैं कम हो सकती है ना? 125 के ऊपर नहीं जा रही है बीजेपी किसी भी हाल में। ऊपर नहीं जाएगी। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। आधे से ज्यादा कम कर दिया आपने। हाँ बिल्कुल। देखिए सर, बीजेपी की रही बात या सपा की रही बात, तो बीजेपी ग्रोथ करेगी सबसे ज्यादा, क्योंकि मतलब वो जनता को एकदम ऐसे आइडियल घुमा देती है। नारेबाजी नहीं यार, हम बात तो नहीं। मंदिर के मुद्दों पर देखिए सर, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी की एक मतलब प्लानिंग रहती है। जब चुनाव आने वाला था, उन्होंने 2-2 हजार रुपए किसानों को डाले, पूरा चुनाव वो निकाल ले गए। ठीक है सर, मैं भी इसकी उम्र ध्यान देता हूँ। और अब वो इस समय श्रम कार्ड बनवा रहे हैं, हर जगह कैंप आप देख रहे हैं, उसमें वो 500-500 हजार रुपए डालेंगे, पूरा चुनाव का माहौल बदल देंगे। तो उनकी प्लानिंग फ्रिक्वेंसी बहुत अलग रहती है कि उसको पकड़ना ना मुश्किल, बहुत ज्यादा मतलब। चलिए, इतना साफ हो गया कि कम से कम बड़ा छात्रों के मन में क्या चल रहा है आपको समझ में आ गया होगा। क्या छात्र पक्ष में और विपक्ष में किस तरीके से सोच रहे हैं, और बड़ा जरूरी है कि राजनीति को देश के छात्रों के अंदर उदासीनता तो नहीं है राजनीति को लेकर के, क्योंकि ये देश का फैसला करता है, ये राज्य का फैसला करता है, और उस राजनीति को छात्र समझ रहे हैं। और इनकी समझ से आपको ये अंदाजा लगेगा कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन भारतीय राजनीति कहाँ जा रहा है। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ रोहित विश्वकर्मा, कानपुर विश्वविद्यालय से, एडिटर जी के लिए।